Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook, and today's market open for some sessions by SEBI, and it will be open for I guess 2-3 hours. So Nifty is looking very strong than mid cap and small cap sector. So we will discuss some of my trades which I have taken in past, as well as कुछ ट्रेड जो है अब रन हो रहे हैं मेरे, तो वो ट्रेड्स के कुछ चार्ट्स आई वांट टू शेयर विथ यू. And quickly we will see the Nifty's level also. So currently Nifty is trading around 22374. That is a highest weekly closing I guess we will get on this Friday. एंड निफ्टी ये में ये जो रेंज बना के चल रहा था सिंस स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, जनवरी से. सो उसका एक ब्रेकआउट ये रेंज का जो था ये हमें अभी देखने को क्लियरली मिल रहा है, क्योंकि एक क्लोजिंग मिल रही थी, उसका कंफर्मेशन भी ये वीक के क्लोजिंग से हमें मिल गया है. सो दिस ब्रेकआउट इज वेरी कंफर्म नाउ. एंड जिन्होंने अभी शॉर्ट किया था, आई वॉज टेलिंग my clients as well as on group on my students also, don't short this market, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा था. एंड जो कुछ सेलिंग हो रहा था वो सारा ऑब्जर्व हो रहा था, क्योंकि जो वीकली क्लोजिंग लो थे, वीकली क्लोजिंग टुवर्ड्स लोअर लेवल जो थे वो ऊपर आ रहे थे. लाइक ये एक लेवल था, देन ये एक लेवल था, यहाँ पे थोड़ा सा लो नीचे आया बट क्लोजिंग हमें ऊपर मिली. ठीक है, ये लो ऊपर शिफ्ट हो गया, ये लो ऑलमोस्ट उसके पिछले लो के आसपास था. सो दिस वाज वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट जितने भी शॉर्ट सेलिंग हो रही है वो सारी एब्जॉर्ब हुई है निफ्टी में स्पेसिफिकली. एंड वो शॉर्ट कवरिंग आपको 22 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हुआ 1 वीक, तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली, वो 300 पॉइंट्स की एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिली. सो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मार्केट साइडवेज जाता है बुल फेज में तो उसे शॉर्ट नहीं करना चाहिए. रादर देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कट डाउन योर लॉन्ग पोजीशंस, या फिर कैश लेके मार्केट के बाहर आप वेट वेट कर सकते हो ऑफ ब्रेकआउट. तो ये ब्रेकआउट हमें क्लियरली मिल गया है, एंड लार्ज कैप स्टॉक्स अभी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे आई गेस देन स्मॉल कैप एंड मिड कैप. सो लेट्स सी द बैंक निफ्टी. ओके, वन मोर पॉइंट, अगर अभी निफ्टी के अगर हम टारगेट निकालने जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये जो रेंज है, दिस रेंज ऑफ 4.5%, ये अगर मैं यहाँ से ब्रेकआउट के लेवल पे रखता हूँ तो ये लेवल निकल के आ रही है 23,200. सो यहाँ से अभी भी निफ्टी अराउंड 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है. उसमें से 300 पॉइंट से उसने कवर कर लिए है, तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का अपसाइड अभी भी बाकी है. So Nifty is looking very bullish on set of Indian elections also. बैंक निफ्टी में अच्छी तरीके से आई विल रिमूव दिस ड्राइंग फॉर अ वाइल. सिर्फ मूविंग एवरेज रख रहा हूँ मैं. सो इफ यू सी हाउ दिस 30 वीकली मूविंग एवरेज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिला, यहाँ पे एक मिला, और यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन होके फिर से बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आया है. सो यहाँ पे इफ आई ड्रॉ सॉरी if I draw Fibonacci level from this high to this swing low, and I will convert this into daily chart. Those who don't know how Fibonacci works, they can message me. I will explain them with another session. This is a very useful tool to decide a trend, whether it is a sell on rise or a buy on deep or a reversal from down or reversal from upside. आपको सारे क्यूज इसमें से मिल जाएंगे. अभी जो एक फाइटिंग लेवल था 0.61 और 0.5 का जो एक जोन था, उस जोन में उसने टाइम स्पेंड किया, वहां से थोड़ा सा एक करेक्शन आया, बट आज का जो ओपन है वो उसके ऊपर हो चुका है. तो दैट इज अ गुड इंडिकेशन. सो एनीथिंग अराउंड 46,500, ये जो लेवल है 46,500 46,700, यहाँ पे अगर मुझे कोई एक पुल बैक मिलता है, देन आई विल यूज इट फॉर अ लॉन्ग, बिकॉज अब इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है. ये जो डाउन ट्रेंड था ये अब चेंज हो चुका है, बिकॉज ये लोज भी अभी ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहा है, एंड इट इज क्रिएटिंग अ वीसीपी पैटर्न ऑल्सो, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न. तो देर आर मल्टीपल थिंग्स एडवांस, और वो सिंपल है, एडवांस बट येट सिंपल थिंग्स यू कैन लर्न. जो बैचेस हमारी चालू है अभी वीकेंड्स के, इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी. सेम विथ फिनेंस, बैंक निफ्टी एंड
निफ्टी फाइनेंस सेम ही चलते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। आईटी में चलते हैं। जैसे मैंने आईटी में बोला था कि ये जो हमारा टारगेट है वो आ चुका था, अब थोड़ा सा एक यहाँ पे हॉल्ट लेगा, तो वैसे ही हो रहा है कि यहाँ पे 2 वीक से कंसोलिडेशन फेज चल रही है। सो एज सुन एज वी गेट ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल, निफ्टी आईटी में अनदर रन चालू हो जाएगी। और अगर एक पुल बैक में बाय करना चाहते हैं उसको, तो अगेन आई विल ड्रॉ एंड और आई विल यूज ऑफ अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस ब्रेकआउट। ये जो ब्रेकआउट हुआ था, अगेन दिस वाज अ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन वीसीपी पैटर्न। इसका एक ब्रेकआउट हुआ था और अच्छी खासी हमें रन मिली थी, जो एक इसका जो रेंज था उसका टारगेट हमें भी आ चुका है। सो आई विल वेट फॉर अ पुल बैक, बट पुल बैक टिल दिस जोन। अगर आने वाले कुछ टाइम में आईटी में मुझे यहाँ पे पुल बैक मिलता है अराउंड 35,600 के आसपास, देन इट विल बी एन एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एंड शायद ये जो मूविंग एवरेज है वो तब तक उसको कैच कर ले, प्राइस को फेयर बना दे। अभी थोड़ी प्राइस इन्फ्लेटेड है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड और है मेरे लिए फॉर स्विंग ट्रेड्स। सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ। हाँ, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो ये जो स्विंग लेवल है वो मेरा स्विंग लो है, वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट फॉर नाउ आई विल नॉट डूइंग एनीथिंग। बट ये लेवल मिलती है मुझे, देन दैट विल बी एन एक्सेलेंट लेवल टू बाय इन आईटी स्टॉक्स। निफ्टी 500 इज डूइंग रियली गुड लाइक निफ्टी 50। ऑटो सेक्टर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिए जा रहा है, एंड आई हैव बॉट वन ऑटो सेक्टर स्टॉक। मैंने इतने दिन अवॉइड किया था, बट मुझे एक अच्छा स्टॉक फाइनली मिल गया ऑटो सेक्टर में, एंड आई वाज डूइंग ट्रेड सिंस लास्ट 2-3 days into it. That stock I will discuss later, and I will explain with my chart pattern also. निफ्टी फार्मा इज डूइंग रियली गुड, थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है अभी। निफ्टी मेटल इज, जैसे मैंने आई गेस बोल दिया था लास्ट वीडियो, लास्ट टू लास्ट वीक भी, निफ्टी मेटल मुझे अच्छा लग रहा है देन बाकी सेक्टर से। एंड वैसे ही हुआ कि कंसोलिडेशन फेज के बाद अनदर एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है, एंड मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट अब सस्टेन होगा। तो थोड़ा सा एक अपसाइड बचा है यहाँ पे और 10-15% का, तो वो हमें डेफिनेटली मिल सकता है। तो मेटल सेक्टर इज लुकिंग गुड फॉर टुडे एज वेल एज ऑन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। एफएमसीजी यहाँ पे एक अच्छे फॉल के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड इट विल बी अ गुड स्विंग ट्रेड। जैसे मैंने बोला था कि जब तक यहाँ पे नहीं आएगा आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड इन एफएमसीजी, बट अभी ये मुझे थोड़ा सा फेवरेबल लग रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट दैट कन्विंस्ड इन एफएमसीजी, बिकॉज थोड़े से अंडर प्रेशर है एंड इन्फ्लेटेड स्टॉक है। जैसे कि आईटीसी का लेवल अब तक आया नहीं है। आईटीसी की जो लेवल्स है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पीएसयू बैंक्स कोई मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, दे आर डूइंग रियली गुड, चार्ट इज रियली इन अप ट्रेंडिंग। जो कुछ गिरावट मिलती है वो उसका यूज हो रहा है बाइंग के लिए, एंड सेक्टर इज डूइंग रियली गुड। हाँ हाँ, बट कोई नई अपॉर्चुनिटी अभी तक है नहीं, बिकॉज जो प्रीवियस ट्रेड हमारे चल रहे हैं लाइक आईडीबीआई, महाराष्ट्र बैंक, उसमें तो हम बने हैं, बट कोई नए ट्रेड इसमें है नहीं अभी तक। मिड कैप जो रैली थी मिड कैप की, ऐसा लगा कि उसमें फॉल आया था और एक्चुअली शेकआउट हो भी गया था। कुछ सेबी का एक सर्कुलर फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को आई गेस आया था मिड मार्केट, उसमें से एक गिरावट आई थी। बट आई गेस मुझे अभी भी लग रहा है कि अब रेड कैंडल्स बढ़ने लगे। इफ यू सी स्मॉल कैंडल्स, बहुत ज्यादा स्मॉल कैंडल्स एंड रेड कैंडल्स, एक बड़े 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 सेलिंग आ रही है। सो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक पेसिमिज्म बन चुका है मार्केट में, थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक पैटर्न बन रहा है। बट अभी भी वो अपने 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। व्हेन निफ्टी मिड कैप स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो दिस, तो एक ज्यादा मेजर फॉल आएगा। बट अभी तक ऐसे कुछ सिनारियोज है नहीं। स्टिल थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो कैंडल्स है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज थोड़ा सा चालू होने के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। टिल दिस 50,000 एक जो माइंड, एक जो नंबर गेम है, शायद 50,000 टच करके आ भी जाए मिड कैप, उसके बाद हमें करेक्शन देखने मिले, बट फिलहाल कोई करेक्शन है नहीं। बट यू शुड बी वेरी केयरफुल नाउ, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहाँ पे। दिस इज अ ट्रेंड लाइन प्लस मूविंग एवरेज एक ही जोन में आ रहा है। जब यहाँ के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है कोई मिड कैप में, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल। सेम विद स्मॉल कैप की जो रेड
बार्स है, दैट इज इंडिकेटिंग दैट अब डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, तो वॉट एवर राइज यू आर गेटिंग, यू कैन यूज इट फॉर बुकिंग योर प्रॉफिट्स. सो ये था, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, यू कैन यू नो कीप द स्पीड ऑफ 1.5x इन यूट्यूब. कुछ हमने ट्रेड्स लिए थे, उसमें से जमुना ऑटो जो लिया था, मैं सारे रिमूव करता हूँ. मैंने दिया था ये 122 पे, बाय करो इसको. सो ये लेवल बहुत इजी थी. दिस वाज कंसोलिडेटिंग अ लॉन्ग. उसने 130 126 का हाई मारा था सितंबर में 23 में, राइट. उसके बाद जाके ये फेब में दिस ईयर इसने ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट भी हुआ ये. ठीक है, जब रिटेस्ट हुआ तो यहाँ पे एक पुल बैक आया, और ये जो ये जो डिमांड जोन था वहां पे उसने कंसोलिडेट करके फिर से एक ब्रेकआउट दिया. दैट लेवल वाज अ 123. वो 123 का भी एक पुल बैक आया. सो दिस वाज अ वेरी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब. ऐसे मौके छूटते नहीं है. एंड एक क्विकली 12% इसने 3 दिन में हमें दी है. और एट द सेम टाइम यू कैन सी द राइज इन वॉल्यूम्स, करेक्ट. तो दो ऑटो सेक्टर में बोल रहा था कि बहुत इन्फ्लेटेड है, आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स बिकॉज सेटअप ही नहीं मिल रहा था कोई ऑटो में. कोई स्टॉक में मुझे अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा था. सो आई वॉज वेटेड. एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे एक अच्छा सेटअप मिला और उसने क्विकली 12-13% दे दिए. सो द टारगेट ऑफ जमुना ऑटो इज 140, तो 140 पे हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे ट्रेड को. सो देर आर नंबर ऑफ ट्रेड्स वी वर टेकिंग. बहुत अच्छे अच्छे सेटअप पे हम इतना इजीली स्मूथली ट्रेड कर रहे हैं. यू कैन सी द चार्ट पैटर्न्स, राइट. ऑटो एक्सेल जो ओवरसोल्ड था, अच्छी लेवल पे हमें मिला और आज ही हमने इसमें एंटर किया है. सरला पॉली, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ वीकली. सी टू परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था. यहाँ से हमने 55 रुपीज में इसको ट्रेड को हम रन कर रहे हैं अभी तक. ऑलमोस्ट 19 उसने हाई मारा था 33% पे. यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक हुआ था, उसके बाद अभी भी वो ट्रेड चालू है 17% गेन में. एंड कोई चार्ट स्ट्रक्चर अभी तक बिगड़ा हुआ नहीं है. बालाजी अमाइंस लुकिंग रियली गुड. एक वॉल्यूम्स देखो इसके. अब ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी इसमें हम बने हैं. आईडीबीआई मैंने बोल ही दिया था, 60 रुपीज में लिया था. महाराष्ट्र बैंक तो 30 रुपीज से रन कर रहे हैं उसको. ट्राइडेंट का ट्रेड ओवर हो चुका है. टारगेट हमारा आ चुका था 38 रुपीज से. 55 रुपीज में हम लोग ने उसे बेच 52 रुपीज में हम लोग ने उसे बेच दिया था, और 30% रिटर्न क्विकली बने थे. स्पीक में हम बने हुए सेम पैटर्न लाइक यू नो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे बना है अच्छा खासा. इफ यू कैन सी ऑन वीकली बेसिस इसका ब्रेकआउट मिला, एक रीटेस्टिंग भी हुआ है. तो अभी ये लेवल बहुत अच्छी है दोज हु वांट टू एंटर इनटू न्यू ट्रेड. एंड अगेन दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन. आई एम टेलिंग यू माय स्टडी माय ट्रेड. आई एम एक्सप्लेनिंग यू. देयर इज नो कंपल्शन यू हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स. अमृतांजन, व्हाट अ स्मूथ ट्रेड. यहाँ पे फुटप्रिंट्स मिले वॉल्यूम्स के. आई वॉज लाइक थोड़ा सा मैं इसको देख रहा था. मेरी बाइंग हो गई थी 660 पे, 630 पे एक्चुअली कुछ मैंने लिया था उसको. 630 के बाद वो नीचे चला गया. ऐसे नहीं कि सारे मेरे ट्रेड्स ऊपर ही जाते हैं, उसके बाद में वो अराउंड 10% नीचे गया. बट आई वॉज वेरी वेल अवेयर कि ये स्विंग लो जब तक नहीं टूटता है. मेरा स्टॉप यहाँ पे बना हुआ था 550 पे. ठीक है, वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड अगेन इट्स वेंट. और अभी मेरा एवरेज है कुछ 650 का. एंड 650 से लेवल अगर मैं निकालूंगा, 650 लेवल, 650, तो उससे कुछ 3% अभी ऊपर है. इट्स ओके. यहाँ तक तो जाएगा मतलब बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज की. सो 18-20% हर हर ट्रेड में आई ट्राई टू. अगेन वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न वी ट्रेडेड हियर. लुक एट दिस. एक कप एंड हैंडल बना था. दिस इज ऑल्सो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न. एक वोलेटिलिटी क्रिएट होती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड ब्रेकआउट मिला. तो ये हमने लेवल ली थी कुछ 660 पे, इसका ट्रेड लिया था. उसका एक कंसोलिडेशन होके एक अगेन पुल बैक आया. फिर वो 650 तक चला गया. यहाँ पे हमने पोजीशन ऐड की उसमें. उसमें पोजीशन ऐड की. और अभी एक लेवल अच्छा खासा हमें मिल रहा है. तो इसका टारगेट जो होगा वो होगा, ये रेंज होगी, इस रेंज का
टारगेट निकल के आ रहा है 920, सो वी विल बुक दिस ट्रेड अराउंड 920। ये सारे रनिंग ट्रेड में बता रहा हूँ आपको। डीसीबी बैंक लिया था इस ब्रेकआउट के आसपास 134 के आसपास। सॉरी, आई विल डिलीट दिस। अगेन वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, एक अच्छा खासा रन मिला 163 तक। वहां तक कोई चांस नहीं मिला लेने का, बिकॉज वो पैटर्न ब्रेकआउट से वो वैल्यू बहुत ऊपर चली गई थी, तो वो तो आनी ही थी नीचे। जब आ गई 134 के आसपास हम लोग ने ट्रेड लिया है 131, उसके नीचे चल रहा है मेरे बाइंग प्राइस के। बट स्टॉप लॉस इज वेरी क्लियर ऑफ दिस स्विंग लो। 123 अगर टूटता है तो आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। बट राइट नाउ लुकिंग एट द वॉल्यूम एंड लुकिंग एट द टोटल बुलिश कंट्रोल कैंडल, आई एम वेरी मच बुलिश टिल नाउ। लेट्स सी, मार्केट ही कुछ भी कर सकता है। लेटेंट व्यू सेम, कप एंड हैंडल पैटर्न। वाई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस कि बहुत सेफ ट्रेड हम कर रहे हैं। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन अवर प्रोग्राम दे कैन डेफिनेटली मैसेज मी। बहुत आपको अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं एंड एनी काइंड ऑफ मार्केट सिचुएशन। मार्केट बहुत साइडवेज था, तभी भी अगर बीच में जो फॉल आया था मार्केट में 2-3 दिन में, बट हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज वी आर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन टू अ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स। अवंती पैटर्न, सेम पैटर्न। ओके, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ था। इफ आई ड्रॉ काइंड ऑफ दिस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो ये हम 440 के आसपास इसके ट्रेड हम ले चुके थे ऑलरेडी, एंड ट्रेड में अभी भी बने हैं बिकॉज टारगेट आया नहीं है अभी, राइट। तो ये 440 के आसपास ट्रेड लिया था और वो अभी उस 532 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं हम ऑलरेडी। यूटीआई एएमसी सेम मैंने दिया था, बाय यूटीआई एएमसी अराउंड 890 900 लेवल, वो वहां पे ही ट्रेड कर रहा है। सो ये भी ट्रेड अभी भी ऑन है आपको। सेम वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये रेंज जो बनी है 2022 से बनी है और बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 2 साल से ये रेंज में है। सो यू कैन इमेजिन अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। सो कीप वॉच ऑन दिस स्टॉक। कैस्ट्रॉल बहुत ही स्वीट ट्रेड था। यहाँ पे दो पोजीशन हमने ली थी, अराउंड 140 लेवल पे एक ली थी। एंड यहाँ पे जो पुल बैक आया है, इसका जो एक बेस बनाया 160 के आसपास भी एक ट्रेड लिया था, उसका हम लोग ने टारगेट यहाँ पे बुक कर चुके हैं। एंड स्टिल ये अभी भी अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन में है, और भी ऊपर जाने वाला है। जो इन्वेस्टर है उसमें उनको अच्छे रिटर्न अभी भी मिलेंगे। बट फॉर स्विंग ट्रेड वी हैव क्लोज दिस ट्रेड अराउंड 213 लेवल। जमना ऑटो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस सेटअप, क्या सेटअप था। सो यस, दिस इज द अपडेट फॉर टुडे एंड अपकमिंग वीक। सारे सेक्टर्स ठीक ठाक चल रहे हैं एंड मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा बच के रहना। आपकी जो पोजीशन है वो आप अभी भी वाइंड ऑफ कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ डाउट्स है या फिर आपको सब्सक्राइब करना है हमारे सर्विसेज को, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हैव अ नाइस वीक अहेड।